मंगल मंगल है। तीर्ण तारण के जहाज मंगल मंगल है। जयमल जी महाराज मंगल मंगल है। तीर्ण तारण के जहाज मंगल मंगल है। भूधर पे संयम धारा किया गर सेती किनारा। भूधर पे संयम धारा किया गर सेती किनारा। तन पर है गौर तप धारा आत्म का काज सुधारा। वंदन पल पल है जयमल जी महाराज मंगल मंगल है। जयमल जी महाराज मंगल मंगल है। तीर्ण तारण के जहाज मंगल मंगल तेरा नाम है आनंदकारी। तेरी त्याग तपस्या भारी। तेरा नाम है आनंदकारी। तेरी त्याग तपस्या भारी। तेरा जाप बड़ा जयकारी। कहे धर्म प्रभा बलिहारी। जीवन निर्मल है जयमल जी महाराज मंगल मंगल है। जयमल जी महाराज मंगल मंगल है। तीर्ण तारण के जहाज मंगल मंगल सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र संयम धन के दाता संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्री मलजे महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। महान चमत्कारी भीष्म प्रतिज्ञाधारी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब श्रवण संघ के प्रथम पटधर पूज्य आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज साहब श्रवण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आज हमारे यहाँ पर तीन आचार्यों की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में गुणानुवाद सभा रखी गई है। जैसा कि आपने सुना, पूज्य आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब शास्त्र इतिहास और पुराण इस बात के साक्षी हैं कि मनुष्य के संकल्प बल के सामने देवता भी झुक जाते हैं। जब मनुष्य संकल्प के बल पर अड़िग होकर खड़ा होता है तो देव दानव सभी पराजित हो जाते हैं। मनुष्य संकल्प से असंभव कार्य को भी संभव कर लेता है
दुर्जय कार्य को भी जय कर लेता है, दुस्साध्य कार्य को भी साध्य कर लेता है। और कुछ यशस्वी नाम हमारे जैन इतिहास के अंदर लिखे हुए हैं, जिसके अंदर एक 18वीं सदी के एक ऐसे महापुरुष जिनका नाम बताना चाहती हूँ, जिनके अदम्य संकल्प और उत्कृष्ट तप अविचल आत्म बल के ऊपर उनकी यशोगाथा से निर्बलों में भी बल की संचार हो जाता है, प्राण शून्यों में भी प्राण फूंक देता है। ऐसा अमर नाम है पूज्य आचार्य श्री जयमल जी महाराज, जिनके गुणों के वर्णन सुन रहे थे, उनकी कठोर साधना के बारे में सुन रहे थे, भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में सुन रहे थे और तीव्र वैराग के बारे में सुन रहे थे। उनमें एक नहीं अनेक गुण थे। महापुरुषों के अंदर कोई एकाध गुण नहीं होते हैं, अनेक गुण, जिसमें बताया जा सकता है कि तीव्र स्मरण शक्ति कैसी थी पूज्य आचार्य श्री जयमल जी महाराज में कि यक्षा आर्या की तरह। यक्षा आर्या 7 बहनें हुई स्थूली भद्र जी के, कितनी, जिनमें एक एक बहन की एक एक विशेषता थी। पहली बहन थी यक्षा, कोई एक बार बात सुनती तो याद, दूसरी बहन 2 बार सुन लेती तो याद, तीसरी बहन 3 बार सुन ले तो याद, और 7वीं बहन 7 बार सुने तो। ऐसी स्मरण शक्ति। और आपको हमको कोई 100 बार सुना दे, व्याख्यान में कितनी बार कह दिया, बता दिया कि वासुदेव में बल कितना, चक्रवर्ती में बल कितना और तीर्थंकरों में बल कितना, याद है? भूल गया। देखो उनकी स्मरण शक्ति कितनी यक्षा आर्या जैसी, और दृढ़ संकल्प कैसा कि भीष्म पितामह जैसा। ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया तो दृढ़ संकल्प में रहते। अड़िग ब्रह्मचर्य व्रती कैसे कि सुदर्शन सेठ जैसे। और कहते हैं परम वैरागी कैसे कि जम्बू जी जैसे। जम्बू जी को वैराग आया, कैसी स्थितियों के अंदर आया। शादी के लिए माने बिठाए हुए थे, शादी के लिए उनको क्या बिठा दिया था, बाने बिठा दिया था। और बाने बिठाने के बाद में बंदोले खाते खाते ही भगवान सुंदरमा स्वामी का पदार्पण हुआ। दर्शन करने के लिए गए, वंदन करने के लिए गए, और वहां पर उनकी वाणी सुने और जीवन की क्षण भंगुरता के बारे में सुना। वापिस आए और उनके जीवन में वही आते वक्त रास्ते में एक घटना घटी कि दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया। बड़े बड़े दरवाजे होते थे ना पुराने जमाने में, शहरों के बड़े बड़े क्या होते थे, कोर्ट और दरवाजे। तो दरवाजा गिरा, लेकिन जम्बू जी बच गए। जम्बू जी ने देखा, अभी तो व्याख्यान सुन के आया कि जीवन क्या है, क्षण भंगुर, और हाथों हाथ आ गया वैराग। जम्बू जी को हाथों हाथी क्या आया, अजब वैरागी जम्बू जी हुआ रे, अजब वैरागी जम्बू जी हुआ रे, त्याग दिया है घर ने बार रे, अजब वैरागी जम्बू जी हुआ रे। ऐसे परम वैरागी जम्बू जी को जैसे वैराग आया, उसी प्रकार यानी आचार्य जयमल जी महाराज को क्या आया, वैराग्य। और उत्कृष्ट यानी दया कैसी कि धर्म रुचि जैसी। दया कैसी थी उनकी, धर्म रुचि जैसी। और महायोगी, दया पालो, हाँ एक लाइन लगा दो आप। और महायोगी कैसे कि वो स्थूली भद्र जी जैसे। ऐसे महायोगी स्थूली भद्र जी जब नेपाल में भद्रबाहु स्वामी से ज्ञान सीखने के लिए गए तो ऐसी जगह बैठकर, ऐसी जगह रुककर ज्ञान सीखा जहाँ सूर्य उदय और अस्त हो, जिसका कोई पता ही नहीं चले।
ऐसी जगह पर दृढ़ होकर के उन्होंने क्या सीखा था? ज्ञान और काव्य प्रतिभा कैसी कि आचार्य हेमचंद्राचार्य जैसी। उन्होंने कई काव्य लिखे पूज्य जयमल जी महाराज साहब ने। और गुरु भक्ति कैसी कि गौतम गणधर जैसी। और पग पग पर सफलता कैसी मिली कि धन्ना सेठ जैसी। ऐसे ऐसे वो महान गुणों के धारी थे। और आज से 317 वर्ष पूर्व, कितने? हाँ, ये 317वीं जन्म जयंती मना रहे हैं पूज्य आचार्य जयमल जी महाराज साहब की और आत्माराम जी महाराज साहब की 142वीं और पूज्य आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब की 83वीं हम जन्म जयंती मना रहे हैं उन महापुरुषों की। तो ऐसे वो महापुरुष इस धरती पर हुए जिनकी दयावान जिनके बारे में उस जमाने में बड़े बड़े तपस्वी संत हुए। पूज्य आचार्य बुद्धर जी महाराज साहब के कई संत घोर कठोर तपस्या करते थे, जिसमें बुद्धर जी महाराज के ये जयमल जी महाराज 16 वर्ष तक एकांतर किया और 16 वर्ष तक बेले बेले पारना, 20 मास खामन अपने जीवन के अंदर बंधुओं। तपस्या के बारे में आंकड़े सुनकर के ही रोंगटे क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और 2 मास खामन एक साथ में, यानी 2 मास कम 2 महीने की तपस्या 10 बार की और 2 वर्ष तक तेले तेले से पारना 40 अट्ठाइयां जीवन में क्या की 40 अट्ठाइयां 90 दिन का अभिग्रह, एक बार 4मासी तप और एक बार 6 मासी तप। इस प्रकार अपना संपूर्ण जीवन किसमें लगाया? तप में, तपस्या में जीवन लगाया। इसके अतिरिक्त ज्ञान ध्यान कैसे सीखा? 3 साल में 32 आगम, एक पहर में 4 आगम और पहले चातुर्मास में 11 आगम। इतनी उनकी स्मरण शक्ति थी और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते थे। और कहते हैं कि एक बार यतियों से चर्चा करते समय, यतियों का और पोतियाबंद धर्म वालों का उस समय धर्म था, और वो चर्चा कर रहे थे तो एक बार वो 8 दिन तक निराहार रहकर, कितने दिन तक? 8 दिन तक निराहार रह करके 500 यतियों के साथ में शास्त्रार्थ किया बीकानेर के अंदर। कहाँ किया? यह बीकानेर का क्षेत्र सर्वप्रथम किसने खोला? पूज्य आचार्य जयमल जी महाराज साहब ने 8 दिन निराहार रह करके 8 दिन शास्त्रार्थ किया और 8 दिन के शास्त्रार्थ के अंदर पूज्य जयमल जी महाराज साहब ने बीकानेर पर फतेह प्राप्त की। और पिपाड़ में, नागौर में, जैसलमेर में, सांचौर में, खींचन में, फलोदी में, सिरोही में, जालोर आदि क्षेत्रों में आचार्यों के यानी यतियों के साथ में राजा महाराणा और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह की राज कचेरी में भी शास्त्रार्थ हुआ और वहां पर भी विजय पूज्य जयमल जी महाराज साहब को मिली। ऐसी वो महान हस्ती, महान आत्माएं थी। और बंधुओं, उन्होंने अपने जीवन के अंदर कई भव्य आत्माओं को दीक्षा प्रदान की, जिसमें 750 भव्य आत्माओं को उन्होंने क्या दी थी? दीक्षा। 51 शिष्य, 250 उनके पौत्र शिष्य और 401 उनकी निश्रा में रहने वाली साधवियां थी। और पूज्य आचार्य रघुनाथ जी महाराज साहब समकालीन थे। इनका जन्म हुआ विक्रम संवत 2665 में। आचार्य जयमल जी का विक्रम संवत 1765 और रघुनाथ जी का जन्म हुआ विक्रम संवत 1766। 1 साल छोटे। दीक्षा में 4 महीने बड़े। दीक्षा में कितने बड़े? 4 महीने तक बड़े। और
रघुनाथ जी महाराज साहब ने दीक्षा लेते ही 5-5 से पारना न 4 विघय रहत्या। 5-5 से क्या करना? 5-5 से पारना और 4 विघय का त्याग और 4 मास की तपस्या यानी चौमासी तपस्या उन्होंने 3 बार की। 3 मासी तपस्या 11 बार की, 2 मासी तपस्या 7 बार की, 21 मास खमन किए, 15 दिन की तपस्या 5 बार की और उन्होंने 60 वर्ष की दीक्षा पर्याय में सिर्फ 975 दिन आहार किया। कितने दिन? 60 साल की दीक्षा में 975 दिन तक आहार किया, बाकी संपूर्ण जीवन किसमें लगा दिया? त्याग में। ऐसे महान आत्मा और बंधुओं, काव्य प्रतिभा के लिए हम कह सकते हैं पूज्य आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब की काव्य प्रतिभा, कई उनकी रचनाएं हैं, जिसके अंदर एक रचना जो विक्रम संवत 1807 में गढ़ जालोर में चातुर्मास हुआ पूज्य आचार्य भगवान का, और वहां पर उन्होंने बड़ी साधु वंदना की रचना की। कौन सी साधु वंदना? आज कई साधु साध्वी श्रावक और श्राविकाएं जिनके प्रतिदिन नियम है कि बड़ी साधु वंदना का पाठ नहीं करे तो वे मुंह में पानी नहीं डालते हैं। सबके कंठ का हार बनी हुई है वो प्रतिभा, और उन्होंने संतारा ग्रहण किया। और जिस समय अंतिम समय आया, संतारा ग्रहण किया 16 दिन के मध्य रात्रि के समय में। वहां पर उदय मुनि और केशव मुनि नाम के 2 जो उनके यानी संप्रदाय के मुनि थे, जो पहले देवलोक हो चुके थे, वो मुनि वहां आकर देव पर्याय में आकर वहां वंदन करते हैं। और उस समय पूज्य रायचंद जी महाराज, आचार्य रायचंद जी महाराज वहां पर उनकी सेवा में थे। अभी आपने सुना कि पूज्य जयमल जी महाराज साहब ने कितने साल पहले आचार्य पद दे दिया? 13 साल पहले, अपने देवलोक होने के 13 साल पहले रायचंद जी महाराज को क्या दे दिया था? आचार्य पद। और वो आचार्य पद उनको आचार्य रायचंद जी महाराज विराजमान थे वहां पर। और महाराज साहब के संतारा का 16वां दिन की मध्य रात्रि का समय, और उस समय वहां पर 2 यानी देव आकृतियां आई और उनको वंदन किया। रायचंद जी महाराज ने पूछा आप कौन? उन्होंने कहा मैं उदय मुनि और केशव। तो कहते हैं उस समय उन्होंने पूछा कि पूज्य आचार्य श्री का यानी निर्वाण मोक्ष कब तक होगा? तो उन देवों ने कहा 1 भव बाकी है। कौन सा भव? और महाविदेह क्षेत्र में मुक्त होंगे। इसलिए उनके नाम के आगे हम क्या कहते हैं? 1 भवावतारी, यानी 1 भव उनके क्या रहा है? शेष रहा है। तो ऐसे महान और महान संत 88 साल की पूरी उम्र, कितने साल की? 22 वर्ष घर में रहे और 66 वर्ष तक दीक्षा पर्याय पाली। और उनके अंतिम समय के अंदर वैशाख शुद्ध 14 नागौर के अंदर आप यानी अपने इस पार्थिव शरीर का त्याग कर और देवलोक गमन हो गया। ऐसी महान आत्मा का आपके सामने वर्णन आया। और दूसरा नाम है पूज्य आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब, और जिनके बारे में अभी आपने सुना कि कितनी सहन शक्ति और कितने कठोर यानी दृढ़ संकल्पित है। ऐसे महान पुरुष जिनकी 70 साल की दीक्षा थी। कितने साल की? 70 साल की। और जैन आगमों का खूब गहन अध्ययन किया। 32 सूत्रों के ऊपर उन्होंने टीकाएं लिखी। कहते हैं कि ज्ञानी दाता बहुत मिले, ज्ञानी दाता बहुत मिले, और पंडित और अनेक कवि अनेक, राम रत्ता इंद्रिय जीता मिले कोटि मध्य एक। ज्ञानी मिल जाएंगे, ध्यानी मिल जाएंगे, और कहते हैं पंडित मिल जाएंगे, कवि मिल जाएंगे, एक एक से बढ़कर, लेकिन राम रत्ता
अपने आत्मा के राम में रत रहने वाले और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले। अभी आपके सामने उनकी सहनशीलता का एक ऐसा उदाहरण बताया कि 3 घंटे के ऑपरेशन के अंदर उन्होंने डॉक्टर को कह दिया कि बेहोश करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान की अवस्था में इतने डूब गए कि 4 घंटे के बाद में ध्यान खुला। बंधुओं, ये बहुत बड़ी ही साधना की बड़ी बड़ी बातें हैं जो हमारे महान आचार्यों ने ऐसी साधनाएं की और ऐसा उनका संकल्प रहा और कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हुए पूज्य आत्माराम जी महाराज। सबसे पहले उपाध्याय का पद अगर जैन जगत में किसी को मिला तो पूज्य आत्माराम जी महाराज। किसको मिला? हाँ, आत्माराम जी महाराज साहब को विक्रम संवत 1968 के अंदर पंजाब के अमृत शहर के अंदर और पूज्य काशीराम जी महाराज साहब के स्वर्गारोहण होने के बाद में 2003 में वहाँ उत्तर प्रदेश के आचार्य पद के ऊपर भी पूज्य आत्माराम जी महाराज साहब को नियुक्त किया गया। और विक्रम संवत 2009 वैशाख शुद्ध नवमी के दिन सादड़ी मारवाड़ राजस्थान में अखिल भारतीय वर्षीय श्रवण संघ के गठन पर प्रथम पटदर के रूप में आपको आचार्य सम्राट घोषित किया गया पूज्य आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब। और कई प्रकार की उनके जीवन के अंदर अग्नि परीक्षाएं हुई। पूज्य आत्माराम जी महाराज साहब की रोपड़ गांव में 25 वर्ष की उम्र में वो थे। उस समय एक पादरी उनके पास में आया, उनकी एक जवान बेटी सुंदर कन्या को लेकर आया और शादी का प्रस्ताव रखा कि मैं मेरी बेटी की शादी किसके साथ में करना चाहता हूँ? आत्माराम जी के साथ में। आत्माराम जी महाराज साहब ने क्या कहा मुस्कुराते हुए कि आपकी कन्या तो मेरी छोटी बहन जैसी है। मैं एक साधु हूँ और साधु ब्रह्मचारी होते हैं, उनकी कोई शादी नहीं होती है और शादी आप जो सोचा है वो शोभाजनक नहीं है। पादरी बहुत लज्जित हुआ और क्षमा मांगी, चला गया। एक समय की बात है कि अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने जो कांड किया था, अभी 2 दिन पहले ही आपके सामने चर्चा हुई, जिस समय पूज्य पन्नालाल जी महाराज साहब की जन्म जयंती हमने यहाँ मनाई। और उस दौरान मैंने कहा था कि वो जनरल डायर ने वहाँ पर ऐसी क्रूरता की पराकाष्ठा करती थी जलियांवाला बाग में। और उस समय वो यानी जो जनरल डायर था वो एक बार पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब, पूज्य श्री सोनलाल जी महाराज साहब से मिलने के लिए उनके उपाश्रय में गए और वहाँ पर वो जनरल डायर पहुँच गए और उन्होंने आदेश लगाया ऊपर जो है सब नीचे आ जाए। तो सोनलाल जी महाराज ने आत्माराम जी की तरफ देखा। आत्माराम जी महाराज साहब ने कहा कि सूर्य को अंधकार के सामने जाने की जरूरत नहीं है, यही विराजिए और आप ध्यान कीजिए। वो भी ध्यान में बैठ गए और ये भी ध्यान में बैठ गए और वो व्यक्ति ना तो ऊपर आया ना आवाज दी, वो नीचे से वहां से क्या हो गया, रवाना हो गया। तो इस प्रकार और जिस समय 1990 में विक्रम संवत 1990 में अजमेर सम्मेलन हुआ, उस समय आपकी शास्त्र मर्यादा और शास्त्र के कंठस्थ देख करके और इतना शास्त्रीय तत्व ज्ञान देकर वहाँ जैन धर्म दिवाकर की आपको पदवी दी गई थी। और कहते हैं कि वो वचन सिद्ध भी थे आत्माराम जी महाराज। एक बार की बात है और श्रावकों ने आकर कहा महाराज साहब प्लेग की बीमारी वापिस आ रही है। क्योंकि आपने सुना होगा, चाहे कर्नाटक केसरी की बात करें, चाहे पूज्य आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की बात करें, चाहे पूज्य आचार्य आत्माराम जी, उन जमाने में प्लेग की बीमारी क्या होती थी, बहुत ज्यादा। तो हमारे संत उस समय बहुत अड़िग रहते थे। श्रावकों ने कहा प्लेग की बीमारी आ रही है, लेकिन पूज्य आचार्य श्री ने कहा सतलज नदी को पार करके इधर नहीं आएगी, और वो आई नहीं। और
सन 1935 में नेहरू जी रावलपिंडी में पूज्य श्री के दर्शन करने के लिए गए और उस समय उनको धार्मिक उपदेश दिया और पंचशील, जिनको नेहरू जी पंचशील कहते थे, पंचशील के नाम से उन सिद्धांत को बताते थे, वो उन्होंने पंचशील का उपदेश आत्माराम जी महाराज ने दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि 17-18 वर्षों के बाद में देश को आज़ादी मिलेगी। तो बंधुओं, इस प्रकार उनके जीवन की ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को हम याद करते हैं, उन चमत्कारों को याद करते हैं तो हमारे मन के अंदर ऐसे विचार आते हैं, हमारे पूज्य आचार्य ऐसे ऐसे महान हुए। और एक और महापुरुष की जयंती है, डॉक्टर आचार्य शिवमुनि जी। एक बार बता दूं आपको, पूज्य आचार्य आत्माराम जी के शिष्य हुए पूज्य श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहब, और पूज्य श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहब के शिष्य हैं पूज्य आचार्य शिव मुनि जी महाराज। तो आत्माराम जी और शिव मुनि जी का क्या संबंध है? पौत्र शिष्य। वो दादा गुरु और ये पौत्र। और दादा रो माल कौन खावे सा? वो प्रथम पटदर थे आत्माराम जी महाराज साहब, और शिव मुनि जी महाराज साहब कौन से पटदर हैं? चतुर्थ पटदर हैं। तो शिव मुनि जी महाराज साहब 82वीं उनकी जन्म जयंती है। और आपने सुना कि उन्होंने कई सालों से वर्षी तप चल रहा है और उनके अंदर बहुत बड़ी कई विशेषताएं। उन्होंने गर्भगृष्टि में रहते हुए दुनिया के सभी देशों की यात्रा की, विश्व का पूरा भ्रमण किया। बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां उन्होंने ग्रस्त अवस्था में ही हासिल कर दी थी और 100 से अधिक उन्होंने ग्रंथ लिखे, जिसमें कई हिंदी के भी हैं और कई अंग्रेजी के भी ग्रंथ हैं। और विश्व शांति ध्यान साधना के अग्रदूत और मैत्री के मसीहा और योगी युग पुरुष आत्मध्यानी संत हैं। आपके भीतर अरिहंतों की भक्ति, सिद्धों की ऊर्जा, आचार्यों का शौर्य, उपाध्याय की ज्ञान पिपासा और साधु जैसी सरलता मिलती है, जिसके कारण से आपके परम पुरुषार्थ से आपने असंभव कार्य को भी एक बार श्रवण संघ में तो संभव कर ही दिया था। तो ऐसे हमारे पूज्य आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जो ध्यान के द्वारा लाखों लोगों के जीवन के अंदर सम्यकत्व का बीजारोपण करते हैं, ऐसे आत्मज्ञानी संत को हम बार बार नमस्कार करते हैं, वंदन